आपका टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। दोपहर के बजने वाले 3 और उदयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। साइबर ठगों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बुजुर्ग से बड़ी साइबर ठगी की गई है। 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग को रखा, डरा धमकाकर खातों से 33 लाख से ज्यादा की रकम निकलवा ली। राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का डर दिखाया गया, डरा धमकाकर पूरे परिवार के खातों की जानकारी ली। ऑनलाइन कोर्ट रूम, पेशी, जज, वकील, सीबीआई अधिकारियों की नकली वीडियो कॉल दिखाते रहे ठग। बैंक खातों, शेयर और बचत योजनाओं से 33 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है। जब ठग उनसे मकान का सौदा कर 30 लाख की राशि और डालने की मांग करने लगे, घबराए बुजुर्ग ने परिचित को जानकारी देने के बाद सीधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचे, जहां से उनको कुछ मदद ये मिल पाएगी, कम से कम आगे जो वो पैसा देने वाले थे उससे वो बच गए। उदयपुर में बड़ी साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। एक बुजुर्ग को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। डिजिटल अरेस्ट वाला व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। कंप्लेंट तैयार होने के बाद हमने उसके लिए कहा तो वो थाना लगभग वो कह रहा था कि थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको हमारे स्टाफ के साथ IG साहब को भेजा, वहाँ मैसेज किया उनके ऑफिस घर पे। तो उन्होंने रात में एक SHO साइबर सेल को और जो एक ASI संबंधित था उसको पाबंद किया। उसके रात में जो उसकी कंप्लेंट के आधार पर वो खातों को ब्लॉक वगैरह करने की कार्रवाई शुरू करी उन्होंने, और कल उसकी FIR कट गई। तो बड़ी साइबर ठगी की वारदात घटी है उदयपुर में। एक बुजुर्ग को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 33 लाख से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उदयपुर में साइबर ठगों का आतंक, बुजुर्ग को बनाया गया निशाना। 33 लाख से ज्यादा की ठगी, 13 दिन तक बनाए रखा डिजिटल अरेस्ट। फर्जी कोर्ट, फर्जी CBI, फर्जी अधिकारी, लगातार होती रही वीडियो कॉल। राष्ट्रीय सुरक्षा का दिखाया गया था डर, डरा धमकाकर पूरे परिवार के खातों की जानकारी ले ली गई। उदयपुर में साइबर ठगों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बुजुर्ग से बड़ी साइबर ठगी की गई है। 33 लाख से ज्यादा की रकम ठग ली गई इनसे। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का डर दिखाकर 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। पुलिस, CBI, कोर्ट कचहरी अधिकारी, सब कुछ फर्जी। वीडियो कॉल के जरिए माहौल बनाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे और एक धीरे धीरे करते 33 लाख रुपए की रकम ठग ली। साइबर ठगी का बड़ा मामला प्रदेश के उदयपुर से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ऐसे ठगों से बचने की बहुत जरूरत। ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए, किस तरह से एक बुजुर्ग को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का डर दिखाया गया, डराया गया, धमकाया गया। नकली पुलिस, फर्जी कोर्ट, फर्जी कचहरी, फर्जी जज, फर्जी अधिकारी, सब कुछ फर्जी था। एक चीज सत्य थी, पैसा जो ठगा जा रहा था, जो 33 लाख रुपए ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। डरा धमकाकर खातों से 33 लाख से ज्यादा की रकम निकलवा ली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का डर दिखाया गया। बुजुर्ग ने अंत में जाकर अपने एक परिचित को इसकी जानकारी दी, तब जाकर के वहां से ये लोग फिर विभाग के पास पहुंचे हैं, उन्हें सूचित किया हमारे साथ ठगी हुई है। मकान और भी ठगी हो सकती थी। मकान का सौदा कर 30 लाख की राशि और डालने की मांग करने लगे। घबराए बुजुर्ग ने परिचित को जानकारी देने के बाद सीधा विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर के इसकी सूचना दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो पहुंचे, उसके बाद ये डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ जा चुका था। 33 लाख रुपए की राशि जा चुकी थी। परिवार के अन्य खातों की भी जानकारियां ले ली गई। साइबर ठगों से सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता, और यह खबर आपको जागरूक भी करती है, सजग भी करती है, चेताती भी है कि किस तरीके से साइबर ठग आपके साथ बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जागरूक बने,
डिजिटल अरेस्ट वाले व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। कंप्लेंट तैयार होने के बाद हमने उसके लिए कहा तो वो थाना लगभग वो कह रहा था कि थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको हमारे स्टाफ के साथ IG साहब को भेजा, वहाँ मैसेज किया उनके ऑफिस घर पे। तो उन्होंने रात में एक SHO साइबर सेल को और जो एक ASI संबंधित था उसको पाबंद किया। उसके रात में जो उसकी कंप्लेंट के आधार पर वो खातों को ब्लॉक वगैरह करने की कार्रवाई शुरू करी उन्होंने और कल उसकी FIR कट गई। और अगली बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है, जहां पनियाला थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते एक कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्रवीण कुमार नाम के इस कांस्टेबल को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। 2 महीने पहले ही पनियाला थाने में इसकी तैनाती हुई थी। मुकदमे के निस्तारण के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ACB के पास पहुंचा। ACB ने अपना जाल बिछाया और रंगे हाथों इस कांस्टेबल को ट्रैप कर लिया। हिमांशु देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। जी हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के पनियाला थाना में आज ACB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि एक एक्सीडेंट का मामला था और उसको लेकर दोनों जो आरोपी थे उन्होंने राजीनामे के जो प्रस्ताव है वो रखा था और उसी की जांच कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पास थी। लेकिन ये जो आरोपी है प्रवीण कुमार, इसने बीच में आकर उनके पास राजीनामे के लिए 50,000 रुपए की मांग की और उसके बाद 20,000 रुपए की जो बात है उस पर जाकर इनका डिस्कशन हुआ। इसकी जो परिवादी है उन्होंने ACB को सूचना दी और ACB को सूचना देने के बाद ACB की टीम मौके पर पहुंची। उसको 20,000 रुपए लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पनियाला थाने में जैसे ही ACB की कार्रवाई हुई, थाने परिसर के अंदर हड़कंप मच गया और पूरा जो थाना है वो बिल्कुल खाली नजर आया। ACB की कार्रवाई की गई और परमेश्वर लाल जो ACB के DSP हैं उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है हिमांशु, और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि अभी अभी तैनाती इनकी इस थाने में हुई थी और 20,000 की रिश्वत लेते इनको ACB ने ट्रैप किया। क्या शिकायतकर्ता पहुंचा था ACB के पास? ACB तक खबर कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए परिवादी ने ACB से जो है मदद की गुहार लगाई थी। उसके बाद में परिवादी ने वहाँ FIR दर्ज की थी। ACB की तरफ से जब सत्यापन किया गया उसके बाद में ACB के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। ACB के DSP परमेश्वर लाल ने बताया कि हमें जब परिवादी की जब FIR प्राप्त हुई उसके बाद में हमने सत्यापन करवाया और उसके बाद जो आरोपी है प्रवीण कुमार उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 20,000 रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान का सीमांत जिला बाड़मेर, जहां रेत के विशाल धोरे हैं, ढांडियां दूर दूर तक बिखरी हैं, सड़कें भी नाम मात्र की। 5-7 किलोमीटर की दूरी तय करना भी एक जंग है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान यानी SIR में बाड़मेर की निर्वाचन टीम ने कमाल कर दिया। रेत के टीलों पर ऊंटों की सवारी की, कभी पैदल कई किलोमीटर चले, कभी नेटवर्क की तलाश में ऊंचे टीलों पर चढ़े। BLO और अधिकारी उन दुर्गम ढाणियों तक पहुंचे जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते। सेडवा के SDM बद्री नारायण बिश्नोई खुद अपनी टीम के साथ आगे आगे चले। सीमांत गांव बाबरवाला में उन्होंने करीब 2 किलोमीटर तक रेतीले टीलों को पार किया। भील, कोली और देवासी समुदाय की ढांडियों में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया है। टीम का मकसद साफ था, मतदाता वोटर लिस्ट, कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए। ऊंट पे चढ़ने का इसके पीछे 2 हमारे महत्वपूर्ण रीजन है। एक तो वो रेत के टीबे हैं और वहाँ पर कोली समुदाय के और रबारी समुदाय के जो लोग हैं वो रेत के टीबों पर ऊपर घर बना करके रहते हैं। और दूसरा, ये एक स्वीप एक्टिविटी का भी, चुनाव में स्वीप एक्टिविटी होती है, उसका भी एक पार्ट है। किस प्रकार से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाए और इसके अलावा स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में एक मतदाता की भूमिका होती है, उसकी जो भावना को ध्यान में रखते हुए हमने इस स्वीप गतिविधि के तहत ये जो कार्यक्रम रखा है। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं जो अभी यहाँ पर रह नहीं रहे, उन लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। उन लोगों को जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो विस्थापित हो चुके हैं, जो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी वहां पर जांच की जा रही है ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम सही रहे।
खबर दौसा से, जब बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग तेज हो गई। पंचायत समिति बनाने को लेकर महापंचायत अभी भी चल रही है। ग्राम पंचायत को बेजूपाड़ा से जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से धरने पर ग्रामीण हैं। क्रमिक अनशन धरना आज हुआ, महापंचायत में तब्दील हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जाम करने की चेतावनी दी गई है। महापंचायत में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थिति कभी भी तनावपूर्ण बन सकती है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी वहां पहुंची हैं और लगातार अब ग्रामीणों का जुड़ना इससे बना हुआ है। धरना जारी है। राजस्थान के दौसा जिले के अंदर बड़ियाल कला गांव के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जो 23 जो पंचायत समितियों को बेजूपाड़ा पंचायत समिति पुनर्गठन में जोड़ा गया है उसका विरोध लगातार जारी है। साथ के अंदर बड़ियाल कला को पंचायत समिति की मांग की जा रही है, जिसको लेकर आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले सहयोगी से बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे जो पूरा मार्केट है इस गांव का वो पूरी तरह से बंद है और जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाया जाए और जो 23 किलोमीटर दूरी पर जो 25 ग्राम पंचायतों को बेजूपाड़ा के अंदर जोड़ा है उसकी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे हैं। लगातार भजनलाल सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि इस जो पंचायत समिति इसको बनाया जाए। साथ के अंदर जो बेजूपाड़ा के अंदर पुनर्गठन के अंदर जो ये 23 पंचायतों को जोड़ा गया है उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ युवा वर्ग हैं गांव के, इनसे पूछना चाहेंगे किस चीज़ का ये विरोध है। सर, हमारा ये विरोध है कि क्या नाम से बड़ियाल पंचायत समिति बननी चाहिए, क्योंकि हमारे 21 वो है पंचायत समिति, उनको हमारे बेजूपाड़े में जोड़ दिया गया हुआ है। तो उनको हम ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत समिति बड़ियाल कला जोड़ी जाए। आपका क्या कहना होगा? सर, क्या था कि पहले बजट सत्र में बड़ियाल कला को पंचायत समिति का दर्जा दे दिया गया था।